एक एक हार एक बड़ी परिचन्न महाराज के लिए और 10-10 रुपया कंसवाली बेटियों के लिए और 10-10 रुपया हमारे साथियों के लिए 1100 रुपया भंडारे में दान कर रहे हैं शंकरपाल यादव। ये गांव बैराहार से आए। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बैराहार का पीछे तो सोई रहा तुम्हारे यहाँ होना गरीब सो तो कर लेंगे मेरे भागवत श्रोताओ। जी कोई परेशान नहीं है जनते हटाई तो माँ डाली है गलत हो जा तो बेटा हमारा देश भारत कभी पीछे नहीं रहा। परिचन्न महाराज की तरफ ध्यान देना। बात जरूर हंसी की है लेकिन हकीकत है। एक बार हमारे देश भारत में अंग्रेज आया। जब से लॉकडाउन लगो कोरोना को प्रकोप बढ़ो है तब से भारत में कोई भी अंग्रेज देखने के लिए नहीं मिलता है। नहीं तो 2-4 हजार अंग्रेज पड़े रहते थे इंडिया में। अंग्रेज आया पंजाब में तो पंजाब से आया। जब पंजाब में आया तो एक पंजाबी से मिला तो पंजाबी से कही है भैया हाँ चलो अपना एरिया घुमाओ। तो अंग्रेज पंजाबी के साथ में घूमने के लिए किधर एक दुकान पे सेब बिक रहे थे। अंग्रेज बोला अपनी भाषा में व्हाट इज दिस। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो पंजाबी बोला दिस इज एप्पल, ये हमारे देश भारत का सेब है। अंग्रेज बोला सेब तुम्हारे यहाँ इतना छोटा होता। पंजाबी जी की तुम्हारे हमारे यहाँ तो इतना बड़ा होता है। पंजाबी विचार करो कितनी झूठ बोल रहे हो, कितनी झूठ बोल रहे हो। चढ़ाएगा थोड़े से और आगे बढ़े। एक ठेला पर केला बिक रहे थे। सो अंग्रेजी ने फिर पूछी व्हाट इज दिस। पंजाबी ने विचार करो स्वीट बताओ जाए सुन कह रहे तो छोटो हो तो है कभी हिम्मत करके कही दिस इज ए बनाना। ये हमारे देश भारत का केला है। अंग्रेज बोला तुम्हारे यहाँ इतना छोटा होता है, तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ तो इतना बड़ा होता। पंजाबी विचार करो फिर चढ़ाएगा झूठ बोल रहा। थोड़े से और आगे बढ़े 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 अबे सीजन निकल के कहो तरबूजे को परिचन्न महाराज जी तरबूजे देखे होंगे तो रोड के किनारे बड़े से ढेर लगे बिकता तरबूजे बिक रहे थे। सो अंग्रेज ने फिर पूछी व्हाट इज दिस। पंजाबी विचार करो सेब बताओ ताऊ की मजाक बनाई, केला बताओ ताऊ की मजाक बनाई। बोले ये जवाब दिया पंजाबी ने कही जे मेरे यहाँ को अंगूर हुए अब बता तू तेरा कितना बड़ा हो तो है तो है बार की एक ही बार बराबर करते हमारा भारत किसी बात में पीछे नहीं रहा। तो आइए अब बताने के लिए जा रहा हूँ। परीक्षित महाराज ने सवाल किया, नारद ने सबको चक्कर में डाला, क्या नारद चक्कर में नहीं पड़े। बोले और मेरे को किस्सा कटित होगा और नारद तो ऐसे चक्कर में पड़े
उनको किस्सा नाय कटो बताया। कासराज महाराज के यहाँ पुत्री यष्टि यज्ञ चल रहा था। वशिष्ठ महात्मा यज्ञाचार थे। रात्रि का वक्त था। नारद आए काशी में। नारद को श्राप लगा हुआ था, एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। जो काशी में घुसे विचार आया कि भैया वशिष्ठ यज्ञ करवा रहे ना, भैया तो मिल चले। सो काशी में घुसे, जो यज्ञशाला में कदम रखा, रात्रि का वक्त था, सब सो रहे थे और नारद को प्यास लगी है पांडाल में। यज्ञ पांडाल में प्यास लगी और जैसे ही प्यास लगी, चौकी पे लोटा रखा हुआ था जल का। नारद ने उठाओ और जल पी गए। और जो पानी पियो, शरीर में खुजली का रोग बढ़ गया, बेचैनी सी भरी शरीर में। रात में वशिष्ठ भैया को जगा रहे, भैया मुझे बहुत परेशानी है रही है, उठे के बैठो। वशिष्ठ गहरी नींद में रहे, तो छटपटाए कि उठे को राजा ना, ना, मैं राजा ना हूं। नारद ने की भैया मैं हूं नारद। नारद कैसे परेशान हो रात में? भैया ने देखो पकड़ के बहुत परेशानी है, मुझे मारे पड़ रही है कि मैं प्राण नहीं करे, जीव रो रहे हो। वशिष्ठ महात्मा उठ के बैठे और जो उठ के बैठे, देखिए विधि का विधान। भैया ऐसा कैसे भैया ऐसा कैसे आ जाओ? बोले कोई समान तू जी बता तेरी कष्ट करो तो आए न्याय कष्ट करो। बोले भैया को प्यास लग रही तो मैंने लोटा खाई जरूर पी लो, पानी को पानी पी लो। हाँ भैया पानी तो पी लो। तो पागल वो पानी मैंने पड़ के रानी के लिए तो हम लोग तुम्हें पानी रानी
लड़की तेरे पैदा होगी। आगे से आंसू गिर गए। भैया क्या कह रहे हो? क्या को फंदा की फंदा कैसे कटेगा? वशिष्ठ बोले अरे सोच समझ को गर्भ खंडित कर देता है। उसने अपनी मौसी का गर्भ खंडित किया था। वहां चला जा। नारद बोले भैया तुम तो इलाज ना मुख्य कोई इलाज ना। नारद रात में सचीपति इंद्र अगर भैया तू जग रहा हो तो जल्दी आ जा बाहर निकल के। एक बार आवाज मारी, दो बार आवाज मारी, इंद्र ने आवाज पहचानी। मुर्गा लग रही नारद जैसी आवाज है। तो द्वार खोल के बाहर आए। कैसे आए नारद बाबा? नारद कैसे आए? नारद ने की जोर से कही बेटी ना कानों करते मिला करो तो कहीं भैया मेरे करो बहुत पेट में पमित्ता से आओ मैं किस्सा काट दे जैसी जिना सुनी करो तो अब बांस ऊंचे बोल दो बड़ा बढ़िया बहुत केसर बाबा मन में सोच रहो तेरे दुनिया न चाहिए पर ये के सारे पे आजकल के ठंडा करो है बहुत ऊंचे उगल गए भैया हंसी बनाए एक टाइम बनाए जो फंदा काट रहे। जितने एहसान करे मैंने तो पेंद्र जा एक काम करते मेरे गर्भ खंडित करते सब एहसान सब एहसान बराबर है। इंद्र ने कही बाबा गर्भ तो खंडित कर दूंगा मैंने अपनी मौसी का गर्भ खंडित किया था। मालूम है परीक्षित महाराज अपनी मौसी का गर्भ कब खंडित किया था? ये पवन जो है 49 पवन ये इंद्र की ही देन है। पता लग गया था मौसी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा इतना बड़ा बलवान होगा इंद्र तुम उसके सामने कुछ भी नहीं होगे तुच्छ के बराबर रहोगे। तो रात में जो इंद्र की मौसी थी एक दिन झूठे मौत हो गई थी। झूठे मौत ध्यान करें हमारी माता बहन ध्यान देने की बात है। कभी रात को झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। तो परीक्षित महाराज तुम देखिए अभी तो चलो गर्मी कर रही है जाड़ो पड़ रहा है तो नेक बालक बड़ो है वो है तो भाई दगी लगी देख पाई दगी खटिया पे परी परी आगे चला दिए और जाड़ न झूठे मुंह एक न तमाम सो जाते हैं। लेकिन ये महाभारत ये रामायण का संकेत है भागवत का संकेत है। नारी जाति को कभी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। कई फायदा है कुल लग रहे सो देंगे सबसे बड़ा फायदा तो चाहिए दांत खराब नहीं होते। झूठे मुंह सोई गई थी एक हाथ में बंद लेकर के सूक्ष्म रूप बना करके पेट में चला गया मुंह के द्वारा। पहला प्रहार किया एक के 7 टुकड़ा बना दिए और 7 इकट्ठे करके जो प्रहार
सत्तु सत्तु 49 पवन हुए थे, फिर वे उन्होंने आधीनता इंद्र की स्वीकार की थी। 49 है जगह देख, मैंने अपनी मौसी वगैरह खंडित किया था, किस्सा तो काट दूंगा तेरा, पर मैं जाऊंगा पेट में। नारद विचार कर रहे परमात्मा का तो बालक ही पहला है, ऐसे बढ़िया है। इंद्र ने की घबरा रहा है, छोटा सा रूप बना करके जाऊंगा और देख बाबा, मैं तेरे मुंह के द्वारा पेट में जाऊंगा और जब तक मैं बाहर निकल के ना आऊं तब तक मुंह बंद मत कर लिए, मुंह फाड़ के खड़ा रहिए। और बाबा कहने मुंह बंद कर लो तो मैं मत जाऊंगा भीतर और तू मत जाएगा बाहर। संसार को मुरिया के सारे बन जाएगा नारद, और रात में मुंह फाड़ के खड़ा इंद्र के द्वारा। और जो नारद ने मुंह फाड़े तो इंद्र ने करो का हरे करने बज्र पकड़ो है, हरे करने बज्र पकड़ो है, इंद्र पे चढ़े पूरी पड़ो है। ऐसा हुआ पेट में कूद गया, भीतर जाके देखो तो लड़की को कहां से बनो तैयार है। ये विचार करो कहीं से बाबा मारो जाएगा, ताई जी घबराए रहो बाबा। लड़की को खत्म करने के लिए वज्र का प्रहार करना। भैया नारद ने देखा लड़की को जहां से बड़ो तैयार है, कभी हिम्मत करके जो वज्र का प्रहार किया। तीनों लड़कियां जिंदा, तीनों लड़कियां जिंदा। इन्होंने विचार करो बाबा, एक को किसका कटवाए ले आओ, ये तो तीन है, लाओ लड़की बाहर और एक कटूं। तो तीनों लड़कियां फिर इकट्ठी करी, वज्र के सहारे से इकट्ठी करके और जो कभी हिम्मत करके प्रहार किया। बहुत जिंदा पिटलिया का भी अब की प्रहार शब्द को दूरी रह जाए, पर एक बार और प्रहार करो। इकट्ठी करी लड़कियां और जरी हिम्मत करके जो प्रहार किया।
हिम्मत हार है केंद्र आए मुंह के द्वारा बाहर निकलिए। तब बाबा ने लंबी सांस लेके मुंह बंद करो, तब हाथ जोड़ के इंद्र कहीं चला जाए तो पार करी जाए। और तब नहीं इन्होंने बाबा सुन ले, अब नहीं सुन ले। तुम एक लड़की को डांस करवा के आओ, किसका नाम नहीं हम पाए, एक चिट्ठी हमारे चले आए। ये मेरी नानद ओ बाबा, तू एक बिटिया पर डांस करवा के आओ। मैं कहता हूँ कि सब एक ही हथी हमसे बाहर निकल गया तो बाहर बाहर है और बाहर चलता नारद ने कहीं सोच लगे नहीं बोल के ऐसी जगह नहीं पड़ रही है बेटा में भैया क्या हो गया। नारद ने कही ये पैदा हुई बाबा पैदा हुई। नारद ने सरदर्दों में जाकर के छुप करके वक्त बताया और जब समय पूर्ण हुआ गोविंद भगवान के एक महीना में एक संक्रांत आती है। ये संक्रांत नारद की बेटियां हैं। ताली बजाते हुए कीर्तन बोलने कल शिवपद करवाएंगे और कोई न कोई कथा नई कहानी ढूंढ करके